अद्भुत। मैं नहीं जानता था सिलाई कला में भी वो इतनी निपुण है। धनानंद, तुम भी ना। क्या दाइमा, आपने अपने धनानंद को इतना कृपण समझा है कि किसी कलाकार की कला की प्रशंसा भी ना कर सके? अवश्य कर सकते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या किया मैंने? छोड़ दो मुझे। पहचानती हो इस पोशाक को? बहुत वर्ष पहले तुमने 13 दिन का सूतक रखा था अपने पुत्र की मृत्यु पर, स्मरण है ना? तुमने उसके सभी खिलौने, सभी पोशाकें दान में दे दिए थे। और देखो मुझे आज क्या मिला। तुम्हारे हाथों सिली एक पोशाक अपने मरे हुए पुत्र के लिए। जो जीवित होता ना तो आज लगभग 16 वर्ष का। हाँ, मरी हुई संतान के लिए एक विक्षिप्त मां ही कुछ बना सकती है, और तुम विक्षिप्त नहीं, अर्थात तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, अर्थात इतने समय तुमने हमें अंधकार में रखा, हमसे झूठ बोला। सब जानते हैं मेरा पुत्र मर चुका है। बड़ी ढीठ, बड़ी ढीठ। तो ये पोशाक किसकी है? आप तिल का ताड़ बना रही हैं। मैं नहीं जानती ये पोशाक किसकी और कहां से आई है। राजभवन में एक अनजान पोशाक का होना या तो अपशगुन हो सकता है और या फिर षड्यंत्र। मैत्री, सैनिकों से कहो इसे इसी क्षण रसोई घर में ले जाएं। कल इसके पैर जलाए थे, आज वही हाथ जलाऊंगी जिनसे ये पोशाक बनाई है। ना 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 ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखिहारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मूरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहां है पिपलीवान का राजकुमार? नहीं जानती,
12 वर्षों से मैंने उसे नहीं देखा। नहीं जानती कि कहाँ है वो, क्या कर रहा है वो। इतने प्रश्न, इतनी चिंता सम्राट के रहते? ना ना ना, प्रजा के हर प्रश्न, हर चिंता का हल निकालना सम्राट का कार्य होता है। मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। यही दंड होगा तुम्हारे कपट का, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे भ्रम का, जो तुम वर्षों से हमारी आंखों में झोंकती आई हो। वो ऋण तुम्हें अपने पुत्र के शव से चुकाना पड़ेगा। जब अपने पुत्र की चिता की राख मिल जाए तो उसे इस पोशाक की राख पहना देना।